नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल आत्मनिर्भर ऑनलाइन क्लासेस में। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एंशिएंट हिस्ट्री, जो कि रेलवे एनटीपीसी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसका। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। निम्नलिखित में से कनिष्क के समकालीन कौन थे, यानी कि कनिष्क के कंटेम्प्रोरी कौन थे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? नागार्जुन, अश्वघोष और वासुमित्र। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। कौन से शासकों ने एलोरा मंदिरों का निर्माण कराया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एलोरा मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रकूट ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवनाम पियादसी भी था? तो देवनाम पियादसी किसका नाम था? कौन से राज्य का नाम था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मौर्य राजा अशोक का। ठीक है, मौर्य राजा अशोक का एक और नाम था देवनाम पियादसी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अजंता की चित्रकारी में क्या निरूपित किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जातक। ठीक है, अजंता की चित्रकारी में जातक निरूपित किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई थी? किसको कहा गया था भारतीय नेपोलियन? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? समुद्रगुप्त को। ठीक है, समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन कहा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। गांधार कला किस काल में विकसित हुई थी? तो गांधार कला जो थी वो किस काल में विकसित हुई थी बच्चों? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा कुषाण काल में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। रेलवे एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम होने वाला है 2020 में अभी, उसके लिए बहुत ही मैंने करीबन 65 क्वेश्चन का एक सेट बनाया है एंशिएंट हिस्ट्री से, जो आप बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप इसे पूरा वीडियो देखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारतीय नगर 3 विद्वान संतों कपिल, गार्गी और मैत्रेय का घर था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उज्जैनी का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी शक्तियों ने तुंगभद्रा दोआब के लिए लड़ाई नहीं लड़ी थी? तो तुंगभद्रा दोआब के लिए किसने लड़ाई नहीं लड़ी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोलकोंडा और अहमदनगर के सुल्तान ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। राजकुमार एलारा ने दूसरी शताब्दी ईस्वी पूर्व में श्रीलंका पर विजय प्राप्त की थी। यह द्रविड़ शासकों में किस वंश से संबंधित था? तो बच्चों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा चोल से संबंधित था वो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? तो हर्षवर्धन जो थे वो अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करते थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रयाग में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? तो कुषाण काल में सबसे ज़्यादा अधिक जो विकास हुआ था वो किस क्षेत्र में हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वास्तुकला के क्षेत्र में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला ज्ञात गुप्त शासक कौन था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका श्रीगुप्त। ठीक है, श्रीगुप्त जो था वो पहला ज्ञात गुप्त शासक था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आदमी ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया था? तो सबसे पहले किस धातु का प्रयोग हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तांबा का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। चरक किस दरबार में प्रसिद्ध चिकित्सक थे? तो मतलब चरक जो थे वो किस दरबार के प्रसिद्ध चिकित्सक थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कनिष्क के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा कौन सी थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पाली। पाली में लिखा जाता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अशोक के अधीन मौर्य राजतंत्र का सबसे सही वर्णन निम्नलिखित में से कौन सा होगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्राच्य स्वेच्छाधारी शासन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आर्यभट्ट और वराहमिहिर के सुविख्यात नाम किसके युग के साथ संबंधित थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका गुप्त वंश से संबंधित थे। ठीक है, के साथ संबंधित थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय विद्या का एक महान केंद्र था, विशेषतः कौन से धर्म में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बुद्ध का निर्वाण
स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है? तो बुद्ध का निर्वाण स्थल कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुशीनगर। ठीक है, कुशीनगर में ही वो उनकी मृत्यु हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। अशोक ने तृतीय बौद्ध परिषद कहाँ बुलाई थी? तो अशोक जो थे वो तृतीय बौद्ध परिषद कहाँ बुलाए थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र में। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? तो किस वर्ष में हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी बच्चों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1922 में। कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। निम्नलिखित में से वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लुहार। ठीक है, फिर लुहारगिरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के शासन के प्रतीक ये शब्द सत्यमेव जयते निम्नलिखित किस ग्रंथ से लिए गए हैं? तो सत्यमेव जयते जो है वो किस ग्रंथ से लिया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? इसका राइट आंसर हो जाएगा उपनिषद से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था? तो इसमें राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा हड़प्पा। हड़प्पा जो भारत में सबसे पहला पुराना शहर था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी की प्राचीन संस्कृति और आज के हिंदू धर्म के बीच जैव संबंध का प्रमाण किसकी पूजा से मिलता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पत्थर, पेड़ और पशु की। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ईंटों की कृत्रिम गोदी जिसको कि डॉकयार्ड कहते हैं हम लोग वाला एकमात्र सिंधु स्थल कौन सा था? तो कौन सा स्थल था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोथल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु सभ्यता के टेराकोटा में निम्नलिखित में से कौन सा पालतू जानवर विद्यमान नहीं था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा भैंस। भैंस जो था वो विद्वान ठीक नहीं था। ठीक है, विद्यमान नहीं था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिना दुर्ग के एकमात्र सिंधु नगर कौन सा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चन्हुदारो। ठीक है, चन्हुदारो जो था वो बिना दुर्ग के एकमात्र सिंधु नगर था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्य प्रतीक के फलक के नीचे देवनागरी लिपि में उत्कीर्ण शब्द सत्यमेव जयते निम्नलिखित में से किस उपनिषद से लिए गए हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? मुंडक उपनिषद से ये लिया गया है। ठीक है, सत्यमेव जयते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। हड़प्पा स्थलों की खुदाई में निम्नलिखित में से क्या नहीं मिला था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? नालियाँ और कुएं भी मिले थे, दुर्ग भी मिले थे, धान्यागार भी मिला था, शिखर सहित मंदिर नहीं मिला था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। निम्नलिखित में से कौन सा साहित्यिक रचना शास्त्रीय संस्कृत साहित्य से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? मेघदूत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बौद्ध धर्म ने समाज के दो वर्गों को अपने साथ जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा। वो कौन कौन से वर्ग थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्त्रियां एवं शूद्र। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। बौद्ध धर्म में बुल का संबंध बुद्ध के जीवन में किस घटना के साथ है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जन्म से। ठीक है, उनके जन्म से ये संबंधित है बुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित वंशों में से कौन सा गांधार कला से संबंधित था? गांधार कला से कौन सा वंश संबंधित था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुषाण। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम धर्मोपदेश कहाँ दिया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों सारनाथ में। ठीक है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम धर्मोपदेश जो था वो सारनाथ में दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11वीं सदी में अतुल द्वारा लिखित मुंसिक वंश में एक वंश का वर्णन है। इस वंश में ने निम्नलिखित आधुनिक भारतीय प्रदेशों में से किस एक के भाग पर शासन किया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? उड़ीसा के ऊपर उन्होंने शासन किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित शासकों में से किसने दक्षिण भारत पर हर्षवर्धन के अभियान पर रोक लगाई थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पुलकेशिन सेकंड ने दक्षिण भारत पर हर्षवर्धन के अभियान पर रोक लगाई थी। बच्चों आप लोग इसका जो भी वीडियो है, ठीक है,
इसको आप लोग अच्छे से देखिएगा, 2-3 बार देखिए, तब तक आप जब तक आप लोग को समझ में नहीं आ जाता है तब तक आप लोग देखते रहिएगा ऐसे ही, ठीक है। ऐसे करने से आप लोगों को एक पूरा इस आपका एंशिएंट हिस्ट्री का पार्ट पूरा ख़त्म हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत में सबसे पहले आया? भारत में सबसे पहले कौन आया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेगास्थनीज ने, ठीक है। मेगास्थनीज जो थे वो सबसे पहले भारत आए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कल्हण की राजतरंगिणी निम्नलिखित में से किस एक के अध्ययन का महत्वपूर्ण स्रोत है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रारंभिक मध्यकालीन कश्मीर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सम्राट पुलकेशिन द्वितीय किस राजवंश का था? तो पुलकेशिन द्वितीय जो था वो किस राजवंश का था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चालुक्य राजवंश का था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोथल नामक स्थान पर निम्नोक्त सभ्यताओं में से किसका जहाजी मालघाट था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिंधु घाटी का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बुद्ध का अर्थ क्या है? बुद्ध का क्या अर्थ है? ज्ञान प्राप्त, ठीक है। बुद्ध का अर्थ है ज्ञान प्राप्त करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। इलाहाबाद के स्तंभ में किसकी उपलब्धियां उत्कीर्ण हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? समुद्रगुप्त की, ठीक है। इलाहाबाद के स्तंभों में समुद्रगुप्त की उपलब्धियां उत्कीर्ण हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। वेदों को माना जाता है, वेदों को क्या माना जाता है? तो ये श्रुति माना जाता है वेदों को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता थी, सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता क्या थी बच्चों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यवस्थित शहरी जीवन, यानी कि सिविलाइज्ड वहाँ का लाइफ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तांबा का, ठीक है। तांबा का प्रयोग सबसे पहले हुआ था वैदिक लोगों द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बुद्ध किस वंश से संबंधित है? बुद्ध किस वंश से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शाक्य वंश से संबंधित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चीनी यात्री फाहियान किस गुप्त शासक के शासनकाल के दौरान भारत आया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में वो भारत आया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग प्रायः अपने मकान बनाते थे, किस चीज़ों से बनाते थे वो लोग सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग? तो इसका राइट आंसर आएगा पक्की ईंटों से, ठीक है। वहाँ के लोग बहुत ही ज़्यादा सिविलाइज थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शक संवत किसने और कब शुरू किया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? कनिष्क ने 78वीं ईस्वी में, ठीक है, शक संवत का शुरुआत किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना से आया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? कलिंग का जब युद्ध हुआ था तो उसके बाद अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन आया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया था? तो अशोक जो थे वो कौन से बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपना लिए थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपगुप्त से, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुप्त शासकों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भूमि करों में वृद्धि हुई और व्यापार तथा वाणिज्य पर करों में कमी हुई थी, ये बात सही नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हर्ष द्वारा आयोजित कन्नौज सभा किसके सम्मान में की गई थी? तो किसके सम्मान में की गई थी कन्नौज सभा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हुएन त्सांग के सम्मान में हुआ था ये कन्नौज सभा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव द्वारा प्रयुक्त पहली धातु थी, तो पहली धातु मानव द्वारा प्रयुक्त कौन सी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कॉपर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। फाहियान किसके शासन काल के दौरान भारत आया था? तो फाहियान जो था वो किसके शासन काल के दौरान भारत आया था? तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत कौन सा था? तो चंद्रगुप्त मौर्य काल के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मेगास्थनीज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हेनसांग किसके शासन काल के दौरान भारत आया था? तो हेनसांग जो था वो किसके शासन काल के दौरान भारत आया था? तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा हर्षवर्धन के, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देवी माता की पूजा संबंधित थी, किससे संबंधित थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता के साथ। ठीक है, देवी माता की पूजा संबंधित थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अलेक्जेंडर सिकंदर और पोरस ने लड़ाई लड़ी थी, कहाँ लड़ाई लड़ी थी अलेक्जेंडर और पोरस ने? तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइडस्पस में। ठीक है, हाइडस्पस में उन्होंने लड़ाई लड़ी थी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेल्यूकस निकेटर पराजित किया गया था कहाँ, किसके द्वारा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता थी, सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता क्या है? तो नगर सभ्यता। ठीक है, वो लोग नगर सभ्यता में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिकंदर की मृत्यु के बाद उसके साम्राज्य का पूर्वी भाग किसके अधीन चला गया था? तो सिकंदर जब मरा था तो उसके साम्राज्य का पूर्वी भाग जो था वो किसके अधीन गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेल्यूकस निकेटर के अधीन चला गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोहेंजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? तो सबसे बड़ा भवन कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विशाल स्नानागार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में वर्ण व्यवस्था किस लिए बनाई गई थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यावसायिक श्रम विभाजन के लिए बनाया गया था। तो चलिए बच्चों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम होने वाला है उससे रिलेटेड कोई भी वीडियो आपको जीके की देखनी हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस चैनल पे जाके आप लोग सारे मतलब कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का भी वीडियो सारा इस पर डाला गया है, आप लोग वहाँ जाके देख सकते हैं उसको। चलिए तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।